सरसों का तेल 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये होता था। आज 200 रुपये और 190 रुपये हमें पे करने पड़ रहे हैं। इसे महंगाई कहते हैं। 400 साढ़े 400 रुपये का गैस का सिलेंडर होता था, आज 1,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। इसे महंगाई कहते हैं। जब लेकिन जब बोल रहे कि रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये का होता था, आज 40 रुपये का है। इसे महंगाई कहते हैं। जब आप रोडवेज में सफ़र करते थे तो आपको गाज़ियाबाद से मेरठ जाने के लिए बामुश्किल 31 रुपये देने पड़ते थे। आज आपको मेरठ से गाज़ियाबाद जाने के लिए 61 रुपये देने पड़ते हैं। इसे महंगाई कहते हैं। लेकिन इस तरह से बोला जाता है कि मतलब टाइम बीतने के बाद थोड़ा सा प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है टाइम बीतने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या आप कहोगे कि 100 रुपये से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पार हो गया था? क्या इस समय बीतने के बाद है? जब आप 2014 से पहले कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल होती थी, उस समय 70 रुपये का पेट्रोल हम लोगों ने खरीदा। और जब अभी 70 रुपये प्रति बैरल है तो हम 100 से ज़्यादा का खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो वर्तमान सरकार है उसकी आर्थिक नीति इतनी खराब है कि 22,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला अभी हाल फिलहाल में हो जाता है और बैंकों को पता नहीं चलता। नीरव मोदी पैसा लेकर भाग जाता है और सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती। मेहुल चौकसी पैसा लेके उड़ जाता है, सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती। आप और मैं बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लेना पड़े तो हज़ारों फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, फिर भी लोन नहीं मिलता। लेकिन उनको कई हज़ार करोड़ का लोन दे दिया जाता है। तो जिसे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, पता है कितना ज़्यादा बढ़ गया हमारे देश में? इट इज़ मोर देन 8%। मीडिया में तो लेकिन इस तरह से बताया जाता है ना कि अगर ये लोग मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गए तो ये पता भी इसी सरकार में चल पाए, नरेंद्र मोदी की सरकार में चल पाए। असल में ये जो मीडिया है, पहली चीज़ तो मीडिया खरीदा हुआ मीडिया है। और ये जो खरीदा हुआ मीडिया है ये सब वो बोलता है क्योंकि उनको पे कर दिया गया है। आप ये बताएं, वर्तमान में जो घटना हो रही है, और जैसे कहा बहन जी ने कि वर्तमान का जो मुखिया है, तो मैं सवाल मुखिया से ना करूं? हु द हेल राहुल गांधी इज एंड हु द सोनिया गांधी इज? दीज पीपल आर नॉट इन पार, दोज पीपल आर हु आर इन द पार। आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू दीज पीपल। किससे पूछूं सवाल? क्या आप ये कह के बच जाएंगे कि जो है हमने नहीं किया, ये हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम तो उल्टा बता रहे? यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्री। अच्छा, ये जो प्रदेश के चुनाव होते हैं, हम प्रदेश की भी बातचीत कुछ करते हैं, तो उसमें अक्सर जो जातीय समीकरण है वो देखे जाते हैं। पार्टियां एक दूसरे पे आरोप भी लगाती हैं। तो विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करती है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी और बसपा जातिवाद करते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे, कौन जातिवाद करता है? जातिवाद का जहाँ जंजाल है ये हिंदू समाज के डीएनए में है। यहाँ जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अगर वो हिंदू होता तो चलता है, पैदा होते तेली तमोली खटीक धीमर चूड़ा चमार अहीर महार लुहार बामन ठाकुर क्षत्रिय बन जाता है वो। और फिर वो वाल्मीकि बन के जीता, वाल्मीकि बन के मरता है, कुम्हार बन के जीता, कुम्हार बन के मरता है। कभी हिंदू बन पाता है? वो कभी नहीं बन पाता। और रही बात जातिवाद की, हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसे रातों रात जिंदा जलाया गया। इसे जातिगत दुर्भावना की दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। आगरा में एक बहन को सड़क पर पेट्रोल डाल के जिंदा में आग लगा दी जाती है, दलित महिला के साथ हुआ। आपने कभी अखबार पढ़े तो देखें, हमेशा हेडिंग बनती है दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात निर्वस्त्र घुमाया, दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे जिंदा जला दिया गया। कभी आपने सुना है ब्राह्मण महिला का बलात्कार करके उसे निर्वस्त्र घुमाया गया? हो नहीं सकता, क्योंकि वो हेडिंग बना नहीं सकते, क्योंकि आधार यहाँ की राजनीति का केवल जातिगत है। और ये लोग कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां जातिगत समीकरण बना रही हैं। नहीं, लेकिन ये इस तरह से कहते हैं कि जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो जाति आधारित मतलब अपनी राजनीति करती हैं। समाजवादी पार्टी पे बोल देते हैं कि ये तो यादवों की पार्टी है, बसपा दलितों की पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र, जैसे आप हिंदू की बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में इस तरह से है, वो बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें सब एक साथ होंगे। जैसे आप इस पे बताइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे जब भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता है?
धर्मनिरपेक्षा भारत का संविधान किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता। कोई भी धर्म भारत का अपना धर्म नहीं, फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? और अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हो तो आप मनुस्मृति की परिकल्पना कर रहे हो। अगर आप मनुस्मृति की परिकल्पना कर रहे हो तो आप वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हो। जब आप वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हो तो आप ऊंच नीच भेदभाव, जेंडर आधारित भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सब कुछ आएगा। यही तो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। क्योंकि आप पढ़ के देखो ना क्या लिखा है मनुस्मृति में। मनुस्मृति अगर लागू होती है तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं पूरा विरोध करता हूं कि हिंदू राष्ट्र ये होना ही नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्षता इस देश में है, वो होनी चाहिए धर्मनिरपेक्षता।